क्या आप या आपके किसी अपने को हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है और आप उसे नेचुरली मैनेज करना चाहते हो पर समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें? आज के वीडियो में हम बात करेंगे 10 आसन और प्राणायाम की जो हाई बीपी को नेचुरली मैनेज करने में हेल्प करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज निशा। वेलकम टू निशा योगिक लाइफ। आज का वीडियो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उन लोगों के लिए जिनका बीपी हाई रहता है और वो नेचुरली उसे मैनेज करना चाहते हैं। डिस्क्लेमर देना चाहूँगी पहले एक, अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है और आप मेडिकेशन पे है तो बिना अपने डॉक्टर की सलाह के इन आसन को प्रैक्टिस मत कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टैंड स्ट्रेट, फीट के बीच में एक पैर जितना डिस्टेंस, हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करना है और इनहेल करते हुए इस तरह से अपने सिर के ऊपर लेकर जाना है और स्ट्रेच करना है। हील्स भी उठेंगी जैसे ही आपकी हाथ भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ताड़ासन। एक्सेल, हैंड्स डाउन, हील्स डाउन। वन मोर टाइम। इनहेल, हैंड्स अप, हील्स अप, stretch. Exhale, hands down, heels down. One last time. Inhale, hands up, heels up. Stretch. Exhale, hands down, heels down. मैं इस तरफ से दिखाऊंगी। राइट हैंड ऑन लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट हैंड आपके वेस्ट के राइट साइड पे, और हम देखेंगे अपने लेफ्ट के टुवर्ड्स कटी चक्रासन। जेंटल स्पाइनल ट्विस्ट टू रिलीज दैट टेंशन फ्रॉम द बॉडी। एक्सेल, come back to center. Now change your hands. Inhale, look back. Exhale, come back to center. Change your hands. Inhale, look back. Remember, आपको इसमें अपने पैरों की मूवमेंट नहीं करनी, ओनली अपर बॉडी ही मूवमेंट करेगी। Change your hands. Inhale, look back. Exhale, come back to center. Change your hands. Inhale, look back. Exhale, come back to center. Now slowly आगे की तरफ झुकेंगे, फॉरवर्ड बेंड करेंगे, अपने शोल्डर को रिलैक्स छोड़ देना है, हैंड्स रिलैक्स, नेक रिलैक्स। अपनी जो अपर बॉडी की टेंशन है, शोल्डर एरिया की टेंशन है, वो सब रिलीज कर देनी है इस बेंड में। जस्ट फील कि जब आप इनहेल एक्सहेल कर रहे हो, आप अपने सारे स्ट्रेस को, सारे टेंशन को रिलीज कर रहे हो। नाउ अपने हाथों को मैट पे रख दीजिए। अगर ऐसे नहीं पहुंच पा रहे तो हल्के से नीज बेंड करके भी रख सकते हैं और धीरे धीरे पीछे की तरफ वॉक करना है और माउंटेन पोज में आ जाना है। यस, स्ट्रेच योर शोल्डर। अपनी चेस्ट को थाइस के टुवर्ड्स पुश करेंगे तो आपको शोल्डर्स पे अच्छा स्ट्रेच फील होगा। स्ट्रेच योर शोल्डर्स। नाउ जेंटली अपने नीज को मैट पे, टोज को रिलैक्स और वज्रासन में बैठ जाना है। मैं इस तरफ से दिखाऊंगी आपको। नाउ जेंटली ओपन योर लेग्स लाइक दिस। मंडूक, उत्तान मंडूक आसन। और इस तरह से रिस्ट के ऊपर, राइट रिस्ट को लेफ्ट रिस्ट के ऊपर रखना है, बट ये पीछे की तरफ इस तरह से चेस्ट ओपनिंग आसन है ये। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, रिलीज एंड रिलैक्स। नाउ अपनी लेग्स को इस तरह से नी के ऊपर नी को स्टैक करना है, राइट नी ओवर द लेफ्ट नी, और राइट हाथ ऊपर, लेफ्ट हाथ नीचे, गौमुख आसन। पीछे हाथों को होल्ड करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं पॉसिबल तो कोई
बैंड या फिर दुपट्टा लेके दोनों हाथों से पकड़ के वैसे पकड़ सकते हैं। और इस तरह से, और गेज सामने। होल्ड 1 2 3 4 5। Now change the side. I will show you from this side. गौमुख आसन में शोल्डर स्ट्रेच होता है, जहां से मैक्सिमम टेंशन रिलीज होती है अपर बॉडी की। लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगा, राइट हैंड नीचे, और ग्रैब करेंगे हैंड्स को, गेज बिल्कुल सामने। होल्ड 1 2 3 4 5। Release your hands, release your legs, और अपनी एक साइड पे लेटकर आपको सीधे लेट जाना है अपनी बैक पे। हाथों को बॉडी की साइड पे, थोड़े से डीप ब्रीथ लेने हैं। जो अभी हमने स्ट्रेचेस किए हैं उनको फील करना है। नाउ इनहेल करते हुए जेंटली अपनी राइट लेग को 45 डिग्री तक उठाना है, इस तरह से। देन अपनी लेफ्ट लेग को भी इसी तरह से उठाना है। होल्ड करेंगे 5 सेकेंड्स के लिए। उत्तान पद्मासन, ये हमारी लोअर बॉडी को एक्टिवेट करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। 1 2 3 4 5। 90 डिग्री दोनों पैरों को। अर्ध हलासन, ये भी ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा आसन है। अर्ध हल आसन, होल्ड करेंगे इसको भी। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, अपने पैरों को फ्लोर के टुवर्ड्स ले जाइए और जेंटली मैट पे रख दीजिए। नाउ अपनी लेग से आपको पद्मासन लगाना है हाथों की हेल्प से। अगर पद्मासन पॉसिबल नहीं है तो सिंपल जैसे सुखासन में पालथी मारना जिसको हम बोलते हैं, वो भी लगा सकते हैं। और अपने ऑपोजिट हाथों से एल्बोज को ऐसे ग्रैब करेंगे और सिर के ऊपर जेंटली ले जाएंगे। ये आसन शोल्डर ओपनिंग, चेस्ट ओपनिंग, और इसमें डीप ब्रीथ करना है, डीप रिलैक्सेशन के लिए। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6। Gently release your legs, release your arms, bring it back by the side of your body, और अपने पेट के बल लेट जाना है। हाथों को अपने चेस्ट के साइड पे रखेंगे और फॉरहेड मैट पे, दोनों पैर मिले हुए, टोज रिलैक्स्ड, और जेंटली इनहेल करते हुए फॉरहेड और चेस्ट को मैट से ऊपर उठाना है। इनहेल, फॉरहेड चेस्ट अप, एक्सहेल चेस्ट डाउन, फॉरहेड डाउन। इनहेल, फोrehead up, chest up. Exhale, forehead down, chest down. ये आसन स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट ओपनिंग होती है, बेटर ब्लड सर्कुलेशन होगी। इनहेल, forehead up, chest up. Hold 1 2 3 4 5। Exhale, chest down, forehead down. अपनी आर्म्स का पिलो बना के, फोर आर्म्स का, उस पे हेड रखना है और इस तरह से राइट लेग को 90 डिग्री में बाहर की तरफ निकाल के
मकर आसन में रिलैक्स करना है, रिलैक्सेशन पोज है। अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो उसमें ये काफ़ी बेनिफिशियल है। नाउ टर्न टूवर्ड्स योर वन साइड और सीधे बैक पे लेट जाना है इन शवासन। शवासन योग निद्रा। अगर आप हम इसी में लेटे रहें, ये रिलैक्सिंग डीप रिलैक्सेशन पोज है। हाई बीपी को, अगर आपको हाई बीपी रहता है तो शवासन में लेटना, कॉन्शियस रिलैक्सेशन करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सोना नहीं है, फिर तो वो नींद के जैसा हो गया ना। इसमें आप जग रहे हो बट बॉडी रिलैक्स्ड है। सरेंडर कर रहे हैं अपनी बॉडी को टुवर्ड्स आवर प्रैक्टिस, टुवर्ड्स आवर मैट, टुवर्ड्स मदर अर्थ। पूरे रिलैक्स हैं, जैसे हम कह रहे हैं यूनिवर्स से कि मैं रिलैक्स्ड हूँ। डीप ब्रीथ करते रहना है। नाउ जेंटली टर्न टुवर्ड्स योर वन साइड और कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है। कीप योर आइज क्लोज और इस तरह से कंफर्टेबली आप बैठ जाएंगे। स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स रोल्ड आउट, चिन ग्राउंड के पैरेलल, ऐसे हेड उठाना नहीं है। इस तरह से रिलैक्स्ड पोजीशन में रहेंगे। प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे अनुलोम विलोम। उसके लिए प्राणायाम मुद्रा बनानी है। फर्स्ट 2 फिंगर्स को फोल्ड करना है, थंब उसे होल्ड करेगा और लास्ट 2 फिंगर ओपन रहेंगी। सबसे पहले हम राइट नॉस्ट्रिल्स से इनहेल करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को इन लास्ट की 2 फिंगर से क्लोज कर देंगे। Inhale from right nostril, then close your right nostril and exhale from left nostril. Then you have to inhale from your left nostril, फिर उसको बंद कर लेना है और right nostril से आपको सांस को छोड़ देना है। फिर से राइट से इनहेल। तो इसमें हम ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करेंगे। एक बार राइट से इनहेल करेंगे, दूसरी बार लेफ्ट से इनहेल करेंगे। ये एक राउंड बनाता है और आप एक टाइम पे 5 राउंड्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए साथ में करते हैं। इनहेल फ्रॉम राइट, होल्ड राइट नॉस्ट्रिल, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, क्लोज लेफ्ट नॉस्ट्रिल and exhale from right. Now inhale from right, close right nostril, exhale from left, deep inhale, exhale for few counts. Now gently rub your palms, cup your eyes, bow down to your practice. Thank you. तो ये थी आज की फुल प्रैक्टिस। बट रिमेंबर वन थिंग, अगर आपको इफेक्टिव रिजल्ट देखना है तो एक बार प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंसी के साथ हफ्ते में 4 से 5 दिन इस फ्लो को प्रैक्टिस करना है टू गेट दैट रिजल्ट। वीडियो अगर अच्छी लगी तो उन लोगों के साथ शेयर करिए जिसको इसकी ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय।